तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने खनिज परिवहन के सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है और इससे अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और सरकार को राजस्व की हानि नहीं होगी। जीपीएस से वाहनों की लोकेशन और रूट की जानकारी विभाग के पास रहेगी। बिना अवैध ई रवाना और तय मार्ग से अन्य मार्ग पर चलने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा बने हुए। इंतजार रजा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जीपीएस लगाना अनिवार्य अब कर दिया गया है विभाग की तरफ से, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल। देखिए दीपाली, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार सरकार जो है नए नए नियमों को लागू कर रही है, तो इस बार जो खनन को लेकर जितने भी खनन सामग्री को ढोने वाले वाहन हैं और जी। परिवहन करने वाले जो वाहन हैं, उन सभी पर जीपीएस सिस्टम लागू करने के जो निर्देश है वो उत्तराखंड सरकार की ओर से दिए गए हैं। चूंकि अब बीते 1 तारीख से जो खनन है वो शुरू हो गया है प्रदेश में, और इसको लेकर जो एडवाइजरी है, नई एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है कि जिन वाहनों से खनन का ढुलान किया जाएगा, परिवहन किया जाएगा, उन सभी पर जीपीएस सिस्टम लागू यहाँ पर किया जाएगा। और अगर कोई इस जो नियम है इसका जो अनुपालन नहीं करता है, तो उसको लेकर दंड की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चाहे कोई स्क्रीनिंग प्लांट की यहाँ पर बात की जाए, फिर स्टोन क्रशर की बात की जाए, इन सभी को जो है ई रवन्ना या फिर वैध जो ई रवन्ना है उसको यहाँ पर जो वाहन है उसको यहाँ पर देना होगा। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर एक ही ई रवन्ना पर जो वाहन है वो कई बार चक्कर लगाते हैं, या फिर कई फेरे जो खनन के हैं या फिर खनन सामग्री के हैं उसको यहाँ पर ढुलान करते हैं। तो ऐसे जो वाहनों को भी चिन्हित किया जाएगा। चूंकि जिस तरीके से जीपीएस सिस्टम दीपारी लागू करने की बात की जा रही है, तो वाहनों का जो किस स्क्रीनिंग प्लांट से निकले हैं, किस स्टोन क्रशर से निकले हैं, क्या इस वाहन का रूट है, वो सभी तमाम जो जानकारियां हैं वो सभी विभाग के पास रहेंगी, ताकि जिस रूट का या फिर जिस स्क्रीनिंग प्लांट का जिस क्रशर से वो ई रवन्ना जो काटा गया होगा या फिर इस वाहन के जो रूट तय किया गया होगा, उस रूट से अन्य वाहनों पर ये वाहन मिलता है, अन्य रूट पर वाहन मिलता है, तो इसको अवैध यहाँ पर माना जाएगा और उस पर जो प्रभावी कार्रवाई वो लगातार यहाँ पर की जाएगी। तो इसी को लेकर चाहे धर्म कांटे हैं, धर्म कांटों को भी जो भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय उत्तराखंड उसके ई पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि जिस जो धर्म कांटे हैं जिस पर इसका तुलान हुआ है वो भी ई रवन्ना के साथ यहाँ पर जुड़ जाए, ताकि तमाम जो जानकारियां हैं उस वाहन से लेकर स्क्रीनिंग प्लांट तक या फिर स्क्रीन क्रशर तक या फिर उस धर्म कांटे तक सभी जो जानकारियां हैं वो विभाग के पास पहुंच जाएंगी, ताकि उसका रूट भी तय किया जा सके और जो खनन पर अवैध खनन पर अंकुश लगाने का जो कार्य है वो किया जा सके। चूंकि लगातार क्षेत्र से अवैध खनन को लेकर या फिर अवैध खनन परिवहन को लेकर शिकायतें प्रचारित होती रहती हैं, तो जिस पर अंकुश लगाने को लेकर अब उत्तराखंड शासन की ओर से जो खनन परिवहन के जो वाहन हैं उन पर जीपीएस सिस्टम लागू करने की यहाँ पर बात की जाएगी है। और साथ ही जो ऐसे वाहन है जिनसे ये ढुलान होना है, जिससे खनिज का जो परिवहन होना है, उसकी जो नंबर प्लेट है वो दोनों साइड जो नंबर प्लेट है वो पूरे तरीके से स्पष्ट यहाँ पर नंबर दिखाई देने चाहिए, ताकि उस वाहन की पहचान की जा सके कि इसका रूट क्या था और ये किस रूट पर चल रहा है, और उसकी जो पूरी मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा सके। साथ ही अगर कोई भी इस अनुपालन का, इस नियम का अनुपालन नहीं करता है, तो उसको करीब 5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का प्रावधान भी यहाँ पर लागू किया गया है। जी दीपाली। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार रजा इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने पूरी विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है कि अगर कोई भी शख्स नियमों का पालन नहीं करेगा तो 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है और ऐसे में कोई बड़ा एक्शन भी इसके खिलाफ लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है।